ग्रीनलैंड जंगल में बहुत ही सुहानी सुबह थी। भी पक्षियों की चहचहाट सुनकर रिब्बू उल्लू की आंख खुल गई। अरे वाह, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट की आवाज कानों में टकराते ही कितना अच्छा महसूस होता है। उनकी आवाज से ही पता चल जाता है कि आज पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा। ऐसा कहते ही रिब्बू अपनी गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने बंटी कबूतर, कालू कौवा, मिठू तोता, रंगीलो कौवी, टूनी चिड़िया और बिंदु चिड़िया, इसके साथ साथ कई पक्षी एक जगह पर जमा थे। अरे साथियों, क्या हुआ? आज तो तुम सभी एक साथ एक ही जगह पर जमा हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, ठीक तो है सब कुछ रिब्बू भाई, लेकिन सामने ये लोहे का खंबा समझ नहीं आ रहा। कई दिनों से इंसान लोगन इसको बनाने में लगे थे और आज इसका काम पूरा हो गया लगता है। रंगीलो कौवी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर चील दादा आया और बोला, अरे साथियों, ये जो खंबा है इसे टावर कहते हैं। इंसान लोगन पहले 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे ना, तो अब ये 5G होना शुरू हो रखा है। और ये जो सामने बड़ा सा टावर है ना, ये 5G नेटवर्क का ही टावर है। चील दादा की बात सुनकर सभी पक्षी चौंक से गए थे। तभी बिंदु चिड़िया बोली, चील दादा, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? बिंदु, फायदा हम लोगन को नहीं, इंसान लोगन को होगा। वो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अब उस इंटरनेट की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इंसान भी ना कभी खुश नहीं रहते। पहले 2G था, फिर 3G हुआ, उसके बाद 4G और अब ये लोगन 5G लेकर आ रहे हैं। काश ये इंसान भी हम पक्षियों की तरह हर हाल में खुश रहना जानते, तो उनकी लाइफ में इतनी परेशानी कभी ना होती। बिंदु चिड़िया की बात सुनते ही सभी पक्षी गहरी सोच में डूब गए थे कि तभी बंटी कबूतर बोला, खैर छड्डो यार, इधर जो सानू की। बंटी के ऐसा बोलते ही कई पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले गए और चील दादा फिर से शहर की ओर निकल गया। कई पक्षी वहाँ से उठकर उस 5G टावर पर जाकर बैठ गए। रंगीलो और टूनी चिड़िया भी टावर पर जाकर बैठ गई। अरे वाह मामा, इसके ऊपर से तो पूरा जंगल शहर तक नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, इससे तो पूरा जंगल शहर तक ही नजर आ रहा है। चलो, हमें भी इस टावर का कुछ तो फायदा हुआ। पक्षी भी बहुत खुश थे। पूरा दिन पक्षी टावर के करीब ही खेलते और खाते रहे। शाम ढल चुकी थी, फिर सभी पक्षी टावर के आसपास ही सो गए। सुबह होने पर ही रिब्बू को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। टोनी, टोनी उठो ना, उठो प्लीज। प्यारी बहन टोनी, टोनी चिड़िया उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ? के रोने की आवाज सुनाई देते ही रिब्बू उल्लू अपनी गुफा से निकला और सभी जंगलवासी भी वहाँ जमा थे। टोनी चिड़िया और उसके बच्चे बेहोश पड़े थे। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रिब्बू डॉक्टर बैद जी को बुलाने के लिए निकल गया। उधर बिंदु चिड़िया ने थोड़े ही दिन पहले अंडे दिए थे। उसके अंडे अचानक काले पड़ रहे थे। अरे, ये क्या हुए जा रहा है? मेरे अंडे काले क्यों पड़ रहे हैं? मेरा सर इतने जोर से क्यों फटे जा रहा है? मुझे डॉक्टर वैद्य जी के पास जाना ही पड़ेगा। रिब्बू डॉक्टर बैद जी को बुला लाया था और डॉक्टर बैद जी ने पहले टूनी चिड़िया को चेक किया। इसकी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, जैसे यहाँ की हवा इसे नुकसान पहुँचा रही हो सकता है यहाँ की तेज धूप की वजह से इसे होश ना आ रहा हो। रिब्बू, तुम टूनी चिड़िया को अपनी गुफा की ठंडी छांव में ले जाओ। डॉक्टर बैद जी की बात सुनते ही रिब्बू टूनी चिड़िया को अपनी गुफा में ले गया। गुफा में ठंडी छांव थी और वे चारों ओर से बंद थी। गुफा के अंदर जाते ही टूनी चिड़िया को थोड़ी देर में ही होश आ गया। रिब्बू भैया, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मेरे बच्चों के साथ टावर पर सो गई थी ना, और मेरे बच्चे कहाँ हैं? टूनी,
तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे सुबह टावर के नीचे बेहोश पाए गए थे, इसीलिए तुम्हें डॉक्टर बैची ने यहाँ भेज दिया। क्या मेरे बच्चे भी बेहोश थे? कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे मेरे बच्चों के पास लेकर चलो। टूनी चिड़िया के ऐसा कहते ही रिब्बू टूनी को लेकर उसके बच्चों के पास चला गया। डॉक्टर बैजी, क्या हो गया मेरे बच्चों को? आप कुछ बताइए ना। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, मेरे बच्चों को क्या हो गया? टूनी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इन बच्चों की धड़कनें रुक गई हैं और सांसें भी नहीं चल रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं, अपने सामने अपने ही बच्चों को मरा देख रही हूँ। बेटा चुनमुन, चुनमुन उठो, उठो सोनू बेटा। टूनी बहन, अपने आप को संभालो। ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारी सेहत और बिगड़ जाएगी। टूनी चिड़िया की यह हालत देखकर पक्षियों को बहुत दुख हो रहा था कि तभी बंटी कबूतर ने डॉक्टर बैद जी से कहा, डॉक्टर साहब, लेकिन एवें किवें हो सकदा वा? कोई सही सलामत सोया होए तो सौते पे आए और मौत दे घाट उतर जाए। बंटी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कोई बीमारी है या वायरस? कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर और बंटी की बात खत्म नहीं हुई थी कि इतने में टूनी चिड़िया फिर से बेहोश हो गई। अरे, इसे उठाओ जल्दी से, ये तो फिर से बेहोश हो गई। ज्यादा देर तक बेहोश रही तो इसकी सांसें भी रुक सकती हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही रिब्बू टूनी को लेकर फिर से गुफा में चला गया। वहां जाते ही टूनी चिड़िया को होश आया। तुम यहीं पर रुकना टूनी, मैं बाहर जाता हूँ। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे बच्चों की मौत का कारण और तुम्हारी सेहत खराब होने का रहस्य उन लोगों ने सुलझा लिया हो। ठीक है रिब्बू भैया, मगर अपना ध्यान रखिएगा। फिर रिब्बू वहां से उड़ा और वही जगह पर फिर से पहुंच गया। कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे लग रहा है इन बच्चों को कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी इनकी जान चली गई और अब ये बार बार टूनी चिड़िया बेहोश हो रही है। कोई तो ऐसा वायरस फैला है का बुरा असर सिर्फ नाजुक पक्षियों पर ही पड़ रहा है और बच्चे इस वायरस को झेल नहीं पाए, तभी बच्चों की डायरेक्ट मौत हो गई। वैद्य जी, ये कैसे हो सकता है? जंगल में भला कैसे वायरस फैल सकता है? यहाँ की हवा तो सबसे शुद्ध मानी जाती है ना। बात तो तुम्हारी भी सही है रिब्बू, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये महामारी से फैल कैसे रही है। ये तो एक पहेली की तरह उलझ से गई है, सुलझने का नाम नहीं ले रही। पक्षी बहुत ज्यादा निराश थे कि तभी वहां पर बिंदु चिड़िया डॉक्टर बैद जी के पास आई और आते ही बेहोश हो गई। हाय रे, अब ये बिंदु को क्या हो गया? फिर डॉक्टर बैद जी ने बिंदु चिड़िया को चेक किया। अरे, इसकी सांसें तो चल रही हैं, इसे हमें बचाना होगा क्योंकि ये सिर्फ बेहोश है। रिब्बू, तुम जल्दी से इसे भी टूनी चिड़िया के पास ले जाओ। मेरे भी सिर में दर्द होने लगा है, इतने सालों से पहले कभी नहीं हुआ। रिब्बू भैया, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। रिब्बू ने बिंदु चिड़िया को अपने पंजों से उठा लिया और रंगीलो भी बिंदु चिड़िया और रिब्बू के साथ चली गई। उनके जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर चील दादा फिर से आया और वे काफी परेशान लग रहा था। क्या आप उनके जंगल में चिड़िया लोगन सही सलामत है? नहीं, चिड़िया पक्षी ठीक नहीं है, वो बार बार बेहोश हो रही हैं और उनके बच्चे तो मर ही रहे हैं। लेकिन तुम इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल आपून अभी अभी शहर से आ रहा है। शहर में घूमने वाली करोड़ों चिड़िया पक्षी मर चुकी है। बहुत सोचने विचारने पर पता चला कि चिड़िया लोगन इस 5G टावर की वजह से मर रही है। 5G टावर? लेकिन ये टावर तो अपनी जगह पर ही खड़ा है। खड़ा तो है, लेकिन इस 5G टावर से एक ऐसी रेडिएशन निकलती है जो हवा में घुलकर चिड़िया लोगन के लिए एक वायरस पैदा कर रही है, जिसकी वजह से चिड़िया लोगन की मौत हुई जा रही है। तो ये बात है, अब समझ में आया कि सभी पक्षी टावर के पास सोए थे, इसीलिए जब सुबह उठे
तो टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बीमार हुए। टूनी चिड़िया थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए वो सिर्फ बीमार होकर बेहोश हुई, लेकिन उसके बच्चे वायरस झेल नहीं पाए, इसलिए वो मारे गए। छी, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? पक्षियों, इंसान लोग ना हमारी भाषा समझ सकते हैं और ना हमारी परेशानी, इसलिए भलाई इसी में है कि हम जंगल में उन जगहों पर रहें जहां हम तक 5G नेटवर्क की रेडिएशन ना पहुंच पाए। डॉक्टर बैद जी की इस बात पर सभी पक्षियों ने सहमति जताई। फिर सभी पक्षी उस 5G टावर से दूर घने जंगलों में चले गए, जहां पक्षियों की जान को कोई खतरा नहीं था। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच रहने वाली लाखों करोड़ों सुनहरी चिड़िया, जो तादाद में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज वो देखने को भी नहीं है। 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क की रेडिएशन ने करोड़ों पक्षियों की जान ले ली है। अब उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो अभी भी पक्षी आपके गांवों और शहरों के आसपास घूम रहे हैं, उनकी जान बचाना हमारा फर्ज है। उन बेचारे नादान पक्षियों के लिए अपने घर की छतों पर उनके लिए दाना व पानी रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हमारा यह एक कदम बहुत से पक्षियों की जान बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी नादान की जान बचाना ही इंसानियत कहलाता है। सेव बर्ड्स एंड सेव नेचर।